हुजूर में कोई शक नहीं। एक दिन आके कहने लगा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने बता दिया, कहने लगा अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। हुजूर ने फरमाया मैंने बता देना है पर तूने कोई नहीं पढ़ना, मैं बता देना है। कहा बताइए। तो हुजूर ने फरमाया चल सौदा कर लेते हैं, अगर जो तेरी मुट्ठी में है वही बता दे फिर तेरा क्या ख्याल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या भाई अबू जाल की मुट्ठी में? तो उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब कंकरों ने कलमा पढ़ा, पत्थर थे वो, उन्होंने कलमा पढ़ा। अबू जाल ने वो कंकर जमीन पे फेंके, कहने लगा ओहो तेरा जादू तो पत्थरों पहाड़ों पे भी चलता है। अब जुमला कहने लगा हूँ समझ लेना। अबू जाल गोश्त का आदमी था, कंकर पत्थर थे, पत्थर कलमा पढ़ गए। गोश्त पोश्त का आदमी था पर कलमा, क्योंकि यहाँ क्या था शक, उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। गोश्त पोश्त का शख्स होके पत्थरों से आगे निकल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। बल्कि वो जो यहूदी वाली रवायत है उसके पस मंज़र में भी बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको भी इसी ने भेजा। कहने लगा जाओ नबी पाक से जाके कहो अगर वो दरख्त आपका कलमा पढ़े तो मैं भी पढ़ लूँगा। दरख्त, अब दरख्त होते तो जानदार हैं पर कलमे तो कोई नहीं ना पढ़ते। दरख्त से भी तो इंसानों से कलमा पढ़ने की बात, अगर दरख्त पढ़े तो मैं पढ़ लूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे थे, दरख्त दूर था। और इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है दरख्त भी कीकर का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी से कि तू जाके दरख्त को कह कि तुझे नबी पाक बुलाते हैं। फरमाया मैं गया तो फिर तुमने कहना जादू करके बुलाया है। एहतियात भी की, हर चीज़ आंखों के सामने रखी, तू जाके कह के तुझे बुलाते हैं। वो बंदा गया, जाके कहने लगा, और इमाम सयूती ने इसको लिखा है, कहने लगे उसने नबी पाक का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि अबू जाल एंड कंपनी को पता था कि मुस्तफ़ा के नाम में भी बड़ी बरकत। खाली नाम भी नहीं लिया, कहने लगा दरख्त वो जो सामने बैठे हैं ना वो तुझे बुला रहे। नाम नहीं लिया हुजूर का, वो जो सामने बैठे हैं ना, जाअत ले दावत हिल अशजारु साजिदतन। इमाम बोसीरी कहते हैं दरख्त आया और सजदा करता हुआ, ज़मीन चीरता हुआ आया। किस तरह आया? पहले आगे झुका, फिर पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका। यहाँ भी लिखने वालों ने लिखा है कि वो ना दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था। जब चलना था ना उसने हुजूर की तरफ आना था तो आगे दाएं बाएं हुआ, जड़ें उखेड़ रहा था। लेकिन हमारे उस्ताद जब हमें ये रवायत पढ़ाया करते थे तो कहते थे जड़ें नहीं उखेड़ रहा था। जब उसने सुना मुझे नबी पाक ने बुलाया तो उसे वजद हो गया था, वो झूमने लग गया था, झूम रहा था। हुजूर ने मुझे बुला लिया, जाअत ने दावत हिल अशजारु साजिदा। तो दरख्त आया, उसने आके नबी पाक को सजदा किया। लकड़ी का बना हुआ दरख्त है, सजदा किया। सजदा करने के बाद दरख्त उठा और उठ के उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा। वो जिसको अबू जाल ने भेजा था ना यहूदी, वो दरख्त की हालत देख के कलमा पढ़ गया। वो कलमा पढ़ गया, लेकिन यही बेईमान कहने लगा ओए होए इनका तो दरख्तों पे भी जादू चलता है। ला रैब फी, शक कुरान पाक में, लेकिन अगर बंदे के दिमाग में हो उसका इलाज है कोई, इधर ही शक बैठ जाए। भाई सादी मिसाल देता हूँ कि सामने दीवार साफ हो लेकिन गर्द अगर आईने पे पड़ी हो, दीवार साफ करनी चाहिए कि ऐनक का शीशा साफ करना चाहिए? सारी ज़िंदगी लोग दीवार साफ करते गुजार देते, सारी ज़िंदगी तराश खराश करते गुजार, अपनी मर्ज़ी की पेंटिंग करते गुजार देते हैं, पर अपनी आँख की पुतली साफ नहीं करते। आँख की पुतली साफ नहीं करते। किसी ने हज़रत रूमी से कहा था हुजूर दुनिया में कोई अच्छा मिलता नहीं, फरमाने लगे थोड़ा रोना शुरू कर ताकि तेरी पुतलियाँ वज़ू कर लें, वज़ू कर लें। वो उन्हें पता चल जाए कि कितने साफ़ सुथरे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो भाई शक, अबू जाल फिर आ गया, कहने लगा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। अच्छा यहाँ भी बड़ी मज़े की बात है, अल्लाह ने पहले कह दिया नबी पाक को कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। महबूब ये जिनकी किस्मत में कुफर है ना, आप इन्हें डराएं चाहे ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। कंकरों ने भी कलमा पढ़ लिया, दरख्तों ने भी पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया, और अल्लाह ने भी कह दिया कि महबूब इस बेईमान ने कलमा नहीं पढ़ना। पर हुजूर ने फरमाया ये पढ़े ना पढ़े हमने मैदान नहीं छोड़ना। जितनी दफ़ा आएगा ना
ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں جتنی دفعہ ہے. ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں. آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا, آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا, پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا, ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی, چاند نیچے آیا, پہاڑی کے گرد گھوما, آگے جا کے ملا. یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا, سمجھنے. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے, ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. دنیا میں سب سے مجبور, کمزور, بزدل, کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے.